सर जो एस्पिरेंट बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग अभी कॉलेज रिसेंटली पास आउट हुए हैं और उनको यूपीएससी करना है, तो वो किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि आपके पास एक अच्छा अनुभव है, आपने 3-3 बार यूपीएससी दिया है और तीनों बार आपका सिलेक्शन हुआ है। बेस्ट तो ये होगा कि अगर आपने सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा जी। कि क्या आप चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करना और किस हद तक चाहते हैं। वो जो बोलते हैं ना, डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अपने आप आपको डिसिप्लिन कर दे। जी। हमारे मन में सबसे पहले ये डाउट होता है, जैसे मेरे अंदर भी था, शुरुआत में था कि क्या मैं कर सकता हूं। मुझे ये डाउट कभी नहीं आया कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मुझे ये डाउट था कि क्या मैं कर सकता हूं। और जब जब ये डाउट आता है तब तक हमारा एफर्ट कम होने लगता है कि यार इतना मेहनत करके अगर हमें फेल ही होना है तो फिर हम क्यों ये एफर्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये करना है मतलब करना है। जब आप किसी चीज को, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम बहुत सारी चीजों में सवाल नहीं पूछते, हम सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट कहीं पे मैंने सुना था कि एक मतलब गार्डन में खेल रहे होते हैं, एक इंसान होता है, उसकी छोटी सी बच्ची होती है, तो अचानक से बारिश होने लगती है और सभी शेड के पास चले जाते हैं, लेकिन बच्ची उसको एंजॉय करती है, भीगने की कोशिश करती है, तो उसके पापा उसको अंदर शेड में खींच लेते हैं। तो सभी परेशान रहते हैं एकदम कि आज ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, बारिश कब रुकेगी, 15-20 मिनट से बारिश हो जा रही है, बट वो बच्ची ये बोल रही है कि पापा ये बारिश हर रोज क्यों नहीं होती। जी। उसको उस बात की नहीं है। सेम वही है, तो अब उसको जवाब नहीं बताते, उसके पिताजी बोलते हैं होगी होगी बेटा, रोज होगी। बट उसको सोचिए, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, उसको लगता है कि बारिश इसी टाइम क्यों होती है। ये एक इंक्वायरिंग माइंड, जिसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चनिंग माइंड होता है, कि आपको जो चीज करना है वो आपके दिमाग में कंटिन्यूअस चलना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी की बात है, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ठान लीजिए कि जरूरत क्या है यूपीएससी की। यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, स्पेशली जनरल स्टडीज में। ऑप्शनल का तो आप सेपरेट तैयारी करेंगे, एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मांगता है, लेकिन कितना एफर्ट चाहिए, किस डायरेक्शन में एफर्ट चाहिए। तो शुरुआत जो करना चाहते हैं वो पहले तो सिलेबस को समझ लें। तो पढ़ना चालू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है, अप्रोच कैसे करना है और डिमांड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जो टॉपर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके टीचर्स जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सेमिनार्स लेते हैं, उन सेमिनार्स की वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं। जैसे विजन आईएएस के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, इनसाइट्स ऑन इंडिया के अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको जाके देखना चाहिए, फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चाहता गया है, इसमें जरूरत क्या है इस एग्जाम की। फिर उसके बाद सिलेबस को देखना चाहिए। सिलेबस के इसको इस तरह से अप्रोच करना है, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ में ऑप्शनल को साथ में लेके चलो। उसके साथ जरूरत आती है आप फ्रेम ऑफ माइंड कैसे बनाना है। जैसे आप चल रहे हैं तो आपको दिखनी चाहिए जो हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ये सब प्रॉब्लम्स हैं समाज की, वो दिखनी चाहिए। हम सड़क पे चल रहे होते हैं, सड़क में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो क्यों है। अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट या स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है GS3 में, वो आपको तब पता चलेगा जब आप समझ जाओगे कि डिमांड क्या है। इसके लिए सिलेबस को समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी किस तरह से इंडियन सिटीज को डीकंजेशन और बेहतर करने में, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने में कारगर साबित होगी। देन यू कम टू रियलाइज कि आप आंसर्स कैसे बना सकते हो। बिलीव मी, अगर आपने अपना ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस इतना बढ़ा लिया कि एवरीवेयर यू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप सड़क पे चल रहे हैं, किनारे दुकानें लगी हैं, दुकानें अपनी होर्डिंग्स और बोर्ड जो होते हैं ना, जिनको हम लोग हटवाते रहते हैं, वो रोड पे आधे रख देते हैं। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, या ट्रैफिक का मेजर कॉज है। जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होती है, दिस इज मेजर। एक पॉइंट आपका वहीं पे तैयार हो गया। आप बाहर जाते हैं, आप देखते हो कहीं पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स। एक इसका एनसीआरबी का डेटा आया 2018 में कि देयर आर अराउंड 1.5 लाख पीपल लूजिंग देयर लाइफ्स। 1.5 लाख लोग मर रहे हैं हर साल रोड एक्सीडेंट से। उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि करेंटली वो न्यूज में था। आपका दिमाग तुरंत चला चाहिए क्यों हो रहा है एक्सीडेंट। ठीक, तो हम लिखते हैं कि रोड्स में प्रॉब्लम है, गाड़ियों में प्रॉब्लम है, ड्रंक एंड ड्राइविंग है, बट आप सोशल कॉज को एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं करते।
लोगों के पास व्हीकल आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है, बट उसकी ड्राइविंग कैपेसिटी को कभी चेक ही नहीं किया जाता। ये सब चीज़ें कहीं किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सड़क पे घूम रहे हो वहीं पे दिख जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि जो बिगिनर्स हैं उनका बेस्ट वे है आपको अप्रोच समझना है, इस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है।